नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि मिश्रा ट्रिपल ए मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक से आज मैं आपको हड्डियों की बीमारी के बारे में बताऊंगी। सबसे सामान्य और सबसे ज्यादा इस समय जो बीमारी चल रही है वो है अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हम सबसे पहले अर्थराइटिस की बात करेंगे। हमारे देश में 55 साल की उम्र के लगभग 70 से 80% लोग अर्थराइटिस के सबसे आम प्रकार ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है। इसे क्षयकारी अर्थराइटिस के नाम से भी जाना जाता है, जैसे सुबह होने पर जकड़न होना, जोड़ों पर हल्की सूजन, जोड़ों के दर्द। संभवतः आप बहुत अधिक परिचित होंगे इन चीजों से। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक आम गंभीर क्षयकारी बीमारी है। इसके मरीज अक्सर हमारी क्लिनिक में आते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों का सामान्य रूप से प्रभाव रहता है इसमें। इनके गले और कमर के निचले हिस्से सहित शरीर का प्रत्येक जोड़ प्रभावित हो सकता है। गंभीर अवस्था में अर्थराइटिस अत्यधिक परेशानी, दर्द, यहाँ तक कि अक्षमता भी उत्पन्न कर सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मुख्य रूप से जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज के क्षय के कारण होता है। हमारे जोड़ों में कार्टिलेज होते हैं, आपने अगर कभी पढ़ा हो सुना हो, तो इन जोड़ों का जब क्षय होने लगता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। लेकिन इसमें साइनोवियल लाइनिंग और इसके नीचे की हड्डियां भी शामिल हो जाती हैं। जैसे जैसे जोड़ों का कार्टिलेज कमजोर होता है, हड्डियों में दबाव पड़ता है और हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, सूजन आने लगती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाव करने के लिए, इसकी क्षति को रोकने के लिए, जो हमारे हड्डियों के सिरे कार्टिलेज के बने हुए हैं, कार्टिलेज से ढके हुए रहते हैं, हमें उनके लिए ध्यान देना होगा। जबकि घुटने आदि के जोड़ों में अतिरिक्त कार्टिलेज भी होते हैं जो दो हड्डियों के बीच गद्दी का काम करते हैं। मूल रूप से कार्टिलेज कोलेजन तंतुओं, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोलाइकेंस के बने होते हैं। जो हमारे कार्टिलेज है वो ग्लाइकोजन तंतु होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोलाइकेंस का बना हुआ होता है। और जब इनकी मानव शरीर में कार्टिलेज की संरचना इस प्रकार से होती है कि ये लगातार बनती है और नष्ट होती रहती है। तो जब तक ये बराबर मात्रा में बनती है, बराबर मात्रा में नष्ट होती है, तब तक तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन उम्र जैसे जैसी बढ़ती है तो इनका बनना कम हो जाता है, लेकिन क्षय उसी तरह चलते रहता है। तो इसीलिए बढ़ती उम्र में अक्सर देखा गया है कि हमें घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द महसूस होने लगता है, क्योंकि जो इनकी बनने और नष्ट होने की क्रियाविधि क्षमता है वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो बनते ये कम है लेकिन नष्ट बराबर मात्रा में होते रहते हैं। इस कारण एक उम्र के बाद हमें जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और अर्थराइटिस हो जाता है, हमारे जोड़ों में सूजन आने लगती है। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हम जिन चीजों से ये बने हैं, जैसे ग्लाइकोजन तंतु, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोलाइकेंस, इनकी क्षति को हमें फिर से पूर्ण करना होगा, जो कि सिर्फ नॉर्मल दवाइयां खा लेने से पूर्ण नहीं होती हैं। उसे कंप्लीट करने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लेनी पड़ती है। अगले वीडियोज में हम इससे रिलेटेड दवाइयां और सप्लीमेंट्स भी बताएंगे होम्योपैथिक्स की, क्योंकि होम्योपैथिक में एक ऐसे इलाज हैं जो इनकी कमियों को पूरा करते हैं। उनके कार्टिलेज, उनके कोलेजन तंतुओं, लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को फिर से बनाने का काम करते हैं, जिससे आप इन दर्द, इन तकलीफों से निजात पा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए और ध्यान रखिए, अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाएगा, जिसमें दवाइयों के विषय में जानकारी दी गई होगी। नमस्कार।